सज्जनों, ये भागवत शास्त्र कहता है, आत्मदेव को उपदेश किया गौकर्ण ने, देहे स्तिमां सरुधिरे विमतं त्यजत्वं जाया शुता दिश सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। अरे वैराग्य के रागी बनो, संसार के रागी मत बनो। ये संसार में भारतीय संस्कृति का ये मूल सिद्धांत है, जो यहाँ पर वैराग्य करता है वो प्रसन्न जीवन जीता है, और जो संग्रह करता है वो दुखी होता है। कुत्ता देखा है, हाड़ लेकर भागता है तो कुत्ते बहुत हो जाते हैं पीछे पकड़ने के लिए, और जब वो सूखे हाड़ को छोड़ देता है तो कोई कुत्ता उसके पीछे नहीं दौड़ता। इसलिए इस झूठी नाम रूप उपाधि में जब संसार के तमाम कामों में हम उजड़ते लिबड़ते रहते हैं और चलते रहते हैं, उलझते रहते हैं, तो हमें एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में रहकर जीना पड़ता है। और उस प्रतिस्पर्धा में हमारे मन में कितनी चीजें आती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, ये 7 गांठें बन जाती हैं। और इन 7 गांठों को कौन तोड़ता है, कौन फोड़ता है, कौन इन गांठों से हमें मुक्त करता है, ये श्रीमद् भागवत है। ये इसका धर्म अलग है। इसलिए कहा गया, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये संसार के धर्मों में नहीं जुड़ता। इसलिए कहते हैं, इस धर्म को अगर भजोगे तो संसार का धर्म त्यागना पड़ेगा। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अपनी कामनाओं को, तृष्णाओं को त्याग कर साधुओं की सेवा करनी पड़ेगी। किसी की बेटी के विवाह में कन्यादान देने जाते हो तो ये सोच लेते हो जितना बड़ा लिफाफा हम देंगे हमें भी लौट करके आ जाएगा। लेकिन ये भागवत कथा है, इस धर्म से जुड़ोगे और यहाँ पर रुक्मिणी विवाह होगा तो यहाँ पर लिफाफा ये सोचकर नहीं लाओगे कि फलाना आदमी कथा करा रहा है तो हमारे यहाँ पर भी कोई लड़की के विवाह होगा तो लिफाफा लौट कर आ जाएगा। ये तो भगवत नाम स्मरण करने वाला ये जो भगवान का धर्म है, यहाँ पर अदला बदली नहीं चलती। हाँ, लेकिन जिसके दरबार में देकर आए हो वो उस लिफाफे को देख करके नहीं, उस लिफाफे वाले को देख करके देता है। भगवान ने सुदामा के चावल देखकर सुदामा को ऐश्वर्य नहीं दिया था। उस सुदामा के चावल जो सुदामा की पत्नी ने रखे थे, उस रखने वाली की भावना को देख करके दिया था। भेंट भेजने वाले के मन को देख करके दिया था। चावल तो ऐसे थे कि जो टूटे ही टूटे थे और छत पे छत हो रहे थे, न जाने कितने घुने हुए से थे। उनको देख करके देते तो वो ये सोच लेते, ये ऐसे टूटे फूटे लिए हैं, मैं साबुत बासमती दे देता हूं इनको एक थैला भर करके। लेकिन नहीं, भावनाओं को देख करके दिया था। सेवा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों के गुण और दोषों को मत गिनो। ये बहुत हो गई ये कथाएं, फलाना ऐसा है कि फलाना वैसा है, इन कथाओं को त्याग दो। सेवस्व साधु पुरुषं सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ये भगवान की कथा रस का पान करो, नित्य इसका पान करो। क्या हो जाएगा इससे? एवं सुतोक्त विसतोपि गृहं विहाय। कभी कभी घरों के रिमोट छोड़ करके, टीवियों को ऑफ करके, मोबाइलों को छोड़ करके, संसार की वार्ताओं को त्याग करके, इस संसार के मोह के बंधन को छोड़कर कभी भगवान के मंडपों में जाया करो, भगवत कथाओं को सुना करो। एवं सतोक्त विसतोपि गृहं विहाय। कितने लोगों के मन में चल रहा है, लड़का ट्यूशन पढ़ करके आ रहा होगा, लड़की ट्यूशन पढ़ करके आ रही होगी, पति देव ड्यूटी करके आ रहे होंगे, कल कोई रिश्तेदारों का फोन आया था हम 5 बजे आ जाएंगे, कहीं वो आ तो नहीं गए होंगे, यहाँ तो फोन भी नहीं उठा सकते। ऐसी इन सब संसार की चीजों को त्याग दो और कुछ क्षण निकालो भगवान के लिए। 7 दिन का व्रत करो,
या तो वनम स्थिर मतिर्गत 60 वर्ष, 5-6 साल के लिए न सही तो 5-6 दिन के लिए तो कर ही सकते हो। और क्या जब 60 साल के हो जाओगे, हाथ पैर कीर्तन करेंगे, आंखों से दिख नहीं रहा होगा, कानों से सुन नहीं रहे होंगे, पैरों कप कपी चल रही होगी, एक जगह बैठा नहीं जाएगा, तब यहां मंडप में आकर के कथा सुनोगे, उस समय तो सुनाई भी नहीं देगा, क्योंकि चित्त बस में नहीं होता। बूढ़े के और बच्चा का चित्त चंचल होता है। युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यासौ श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात्